नमस्कार दोस्तों। जहाँ पर बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, वहीं पर एक ऐसी फिल्म जिसने इंडिया में तो रिकॉर्ड बनाया ही बनाया था, पर चाइना में भी रिकॉर्ड बना दिया है। वो फिल्म है सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि लता मंगेशकर जी की इस समय सिचुएशन कैसी है, उनको लेकर डॉक्टर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से कृष्णा की वाइफ कौन है। आप जानते हैं कश्मीरा शाह, जो कि गोविंदा जो हमारे एक सुपर हीरो रह चुके हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके बाद अब समझ आ रहा है कि इंडस्ट्री की हालत कहाँ तक हो गई है। पहले तो सेक्सुअल सीन्स बड़े ही होते थे, पर आजकल सेक्सुअल सीन्स जो होते हैं पिक्चरों के अंदर, वो बच्चों के साथ किए जा रहे हैं और इनको वुमेन कमीशन अच्छे से लताड़ा है। बताएंगे आपको डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे जब वो इंडिया में रिलीज हुई थी तो रिकॉर्ड तोड़ दिए गए थे। 150 करोड़ के ऊपर की कमाई की थी उस फिल्म ने, और कहा जा रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। अब उस फिल्म ने कहा जा रहा है कि चाइना में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि 16th हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड क्रॉसर फिल्म बन चुकी है वो चाइना के अंदर। सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को इंडिया में भी पसंद किया गया और उस फिल्म ने चाइना में भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म ने चाइना में रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले हफ्ते में 2.07 मिलियन डॉलर्स की कमाई की है, लगभग 15 करोड़ के ऊपर की कमाई की है। जहां पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ कोविड का सिचुएशन बड़ी हुई है, वहीं पर आप जानते हैं कोविड निकल के चाइना से आया और चाइना में भी क्या हाल होगा इस समय फिल्मों का और सिनेमाघरों का। और उसके बावजूद इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर दी है। मतलब कहीं ना कहीं ये बातें आपको अलग अलग लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि सोचिए, एक ऐसे शख्स जिनको लोग सोचते थे कि लोग प्यार नहीं करते, जिनको लोग सोचते थे कि उनको कोई चाहता नहीं है, वो एक्टर आज चाइना में भी बड़ी कमाई कर रहे हैं और यहाँ तक कि ताबड़तोड़ कमाई कर रहे हैं। जिसके बाद मैं चाहूँगा कि आप इस मामले में अपनी राय जरूर रखिए कमेंट्स में कि क्या आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि छोटी जगह से निकलकर अपने करियर को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने निकलें और उसके बाद वो अपने सपने पूरा भी कर लें और साथ में ये भी दिखा दें कि रियल टैलेंट क्या होता है। और कहीं ना कहीं एसएसआर के लिए जितनी आवाज़ें उठी न्याय को लेकर, उसके बावजूद सोचिए, ये वो फिल्म है जिस फिल्म ने हमको बहुत सारा ज्ञान दिया होगा। इस फिल्म ने चाइना वालों को भी ज्ञान दे दिया। सोचिए, उन चाइनीज़ को भी ज्ञान दे दिया कि आखिरकार हमें हमेशा जीत और हार को ना देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि खुशी हमें किस चीज़ में मिल रही है। और कहीं ना कहीं इस फिल्म ने कहा जाता है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक तरफ एसएसआर के न्याय की आवाज़ उठ रही है और एक तरफ एसएसआर की फिल्में अभी भी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि लता मंगेशकर जी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर थी और उनकी सिंगिंग का तो जवाब ही नहीं था, पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उनको हाल ही में कोविड के सिम्टम्स दिखे और उनको निमोनिया हुआ, इसलिए उनको एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, जहाँ पर वो शुरुआत से आईसीयू में एडमिट थी। अब कहा जा रहा है कि उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर जिनका नाम प्रतिम शमतानी है, जो कि हमेशा से ही लता मंगेशकर जी को देखते आते आए हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि अभी उनकी जो हेल्थ है उस पर सुधार तो हो रहा है पर वक्त लगेगा और तब तक वो आईसीयू में ही रहेंगी। और उन्होंने अब यहाँ पर जो उनके फैंस हैं लता मंगेशकर जी के, उनसे ये भी बोला है कि कहीं ना कहीं आप दुआएं करिए उनकी रिकवरी के लिए। तो अब कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि इस पूरे मामले में लता मंगेशकर जी को दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी ज़रूरत है और उम्मीद करेंगे कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर लें, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि 2 साल पहले भी उनको सांस लेने में दिक्कत हुई थी और निमोनिया हुआ था, जिसके कारण करीब वो 28 दिन तक हॉस्पिटल में रही थी और तब भी वो आईसीयू में एडमिट थी। पर अभी कहा जा रहा है कि जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए लता मंगेशकर जी के जो फैंस हैं वो उनके लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा टैलेंट थी वो जिनको कहा जा रहा है कि मुकाबला देना और जिनको कहा जा रहा है कि टक्कर देने के लिए आज तक कोई आया ही नहीं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि लता जी जल्द से जल्द रिकवर हो और जल्द से जल्द वो अपने घर पहुँचें। पर इसी के साथ साथ हम इंडस्ट्री की बात करेंगे। सोचिए, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर लोग अपने सपने पूरे करने चाहते थे, पर आजकल लोगों को सेक्सुअल कंटेंट देखना होता है तो वो चुनते हैं फिल्म इंडस्ट्री। लोगों को देखना होता है कि कोई महिला और कोई यहाँ पर पुरुष किस तरीके से संभोग कर रहे हैं, तो वो फिल्म इंडस्ट्री को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि अब ऐसी ही चीज़ें निकल के आ रही हैं बाहर। बताया जा रहा है कि कश्मीरा शाह, जो कि कृष्णा की वाइफ है, जो कॉमेडियन कृष्णा है जिनको आजकल आप कपिल के शो में देखते होंगे, जो कि गोविंदा के भांजे लगते हैं, उन्हीं की पत्नी कश्मीरा शाह, जो अभी हाल ही में एक मराठी फिल्म में काम कर रही थी। अब बताया जा रहा है कि जिस मराठी फिल्म में काम कर रही थी उस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है कल, और कल ही उस फिल्म के ट्रेलर को रुकवा दिया जाता है और हटवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस सीन
सीन में एक सेक्सुअल सीन करती हुई नज़र आ रही थी कश्मीरा शाह, और वो भी एक बच्चे के साथ, सोचिए। और वहाँ तक कि कहा जा रहा है कि एक साइड का उनके ब्रेस्ट पार्ट पूरा वो ओपनली दिखा रही हैं। और जिसके बाद ये ट्रेलर रिलीज़ होता है, और उसी समय कहा जा रहा है कि फिल्म के प्रोड्यूसर को वुमेन कमीशन की ओर से लेटर जाता है और उसी समय उस ट्रेलर को हटवाया जाता है। सोचिए क्या हाल हो चुका है इंडस्ट्री का। ये वही इंडस्ट्री है जहाँ पर लोग कभी अपने सपने पूरे करने जाते थे, पर आजकल लोग अपने सपने तो छोड़िए, ये देखने जाते हैं कि आखिरकार सेक्सुअल कंटेंट कहाँ मिलेगा। किस तरीके की वेब सीरीज से लेकर किस तरीके की फिल्में बनाई जा रही हैं, ये सब आपके सामने हैं। और कहीं ना कहीं गोविंदा को गलत बोलने वाले, गोविंदा की वाइफ को गलत बोलने वाले कश्मीरा शाह खुद कौन सी यहाँ पर फिल्म में काम कर रही हैं, खुद कैसे सीन कर रही हैं, इसको लेकर वुमेन कमीशन अब उनको लताड़ लगाई है। और कहीं ना कहीं इस फिल्म को बनाने वाले जो शख्स है जिनका नाम महेश मांजरेकर है, जिनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, तो अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो आते ही गायब हो गया है। और जिस सीन को लेकर बवाल मचा था उस सीन को भी हटाना पड़ा है फिल्म से, क्योंकि अगर उस सीन को ना हटाते तो इस फिल्म को रिलीज़ होने में दिक्कत आती, इसीलिए उस सीन को भी हटा दिया गया है फिल्म से। तो कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे हैं कि एक तरफ जनता चाहती है कुछ ऐसा परोसा जाए जिससे लोगों को सीखने को मिले, पर सिखाने की तो दूर की बात है, यहाँ पर कुछ अलग ही सिखाया जा रहा है। और बच्चों के साथ जो ये सेक्सुअल कंटेंट बनवाए जा रहे हैं, इसको दिखाकर क्या सोसाइटी में मैसेज दिया जा रहा है, ये आप भी समझ सकते हैं। मतलब संस्कृति का नामो निशान नहीं है। संस्कृति की जगह एक बार अगर आप खोल के देखोगे कुछ ऐसे कंटेंट यहाँ पर इंडस्ट्री के, तो आपको समझ आएगा कि हम देख क्या रहे हैं। हम इंडस्ट्री के अंदर पॉर्न स्टार्स को ले आते हैं तो हम वहाँ पर क्या पसोर रहे हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में KRK नामक एक शख्स हैं जिन्होंने दावा करा था कि इंडस्ट्री में पॉर्न स्टार्स को क्यों लाया जा रहा है, इंडस्ट्री में पॉर्न स्टार की एंट्रियाँ क्यों करवाई जा रही हैं, और उसके बाद कुछ ऐसी फिल्में क्यों बनाई जा रही हैं जो पॉर्न स्टार एंट्री करने के बाद ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिनको सोचते हैं बड़े बड़े जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं कि ये फिल्म को बनाएंगे और ये फिल्म चल जाएगी। क्योंकि हमारे देश की जनता के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देखना ही वही है। अब उनकी वजह से फिल्में हिट होती हैं तो लोग सोचते हैं कि दुनिया को सिर्फ यही कंटेंट पसंद है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके की फिल्म देखना पसंद करते हो। क्या आपको सेक्सुअल कंटेंट देखना पसंद है, या कोई ऐसा फिल्म देखना चाहते हैं, ऐसा कोई कंटेंट देखना चाहते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। डिपेंड आप में करेगा, क्योंकि जनता आप हो। जब तक आप उस चीज़ की डिमांड नहीं करोगे तब तक मुझे लगता नहीं कोई उस चीज़ को बनाएगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही फिल्म बनाई जाती है और आपके अकॉर्डिंग ही कंटेंट बनाया जाता है। तो जब आप उस कंटेंट को देखना बंद करोगे तो आपके लिए ही अच्छे कंटेंट बनाए जाएंगे। डिपेंड आप में करेगा। बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।